सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो गुरु अमित चैनल में मैं मयूरी आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज अपनी है 5th क्लास, 4th अपन कर चुके हैं कंप्लीट। तो डेटा स्ट्रक्चर की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें अपन ने किया था इसका इंट्रोडक्शन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का। सेकंड में अपने किए थे स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस, ठीक है। थर्ड क्लास में थी अपनी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। फोर्थ क्लास में अपन ने किया था एरे का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो एरे के बाद में अपना आता है नेक्स्ट टॉपिक, अपना आता है स्टैक और उसकी डेफिनेशन और इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टैक का किस किस के साथ हो सकता है, एरे के साथ हो सकता है और लिंक लिस्ट के साथ हो सकता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं स्टैक क्लासेस में टेक्नो गुरु अमित के साथ। फर्स्ट है डेफिनेशन स्टैक। व्हाट इज स्टैक? स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर that holds a linear ordered sequence of element। स्टैक क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पूरे एलिमेंट को सीक्वेंस वाइज होल्ड करके रखता है। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। स्टैक वर्क ऑन द LIFO प्रोसेस, लास्ट इन फर्स्ट आउट। Just like the element that was inserted last will be removed first। ओके, स्टैक क्या होता है? एक नॉर्मल लैंग्वेज में अपन देखें तो जो एक एग्जांपल लेते हैं अपन एक प्लेट्स का, तो प्लेट्स कैसे रखते हैं अपन? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके अपने प्लेट्स को रखते हैं। तो जो फर्स्ट प्लेट को अपन ने रखा है, जो फर्स्ट प्लेट होगी वो सबसे लास्ट में जाएगी और जो लास्ट वाली प्लेट अपन रखेंगे वो फर्स्ट में आएगी। तो इसमें वही दे रखा है कि जो भी एलिमेंट होगा जो अपन ने फर्स्ट में रखा है तो वो तो लास्ट में चला जाएगा और जो लास्ट में रखा है वो फर्स्ट में आ जाएगा। तो अपन को अगर रिमूव करना होगा तो अपन कैसे करेंगे? जो लास्ट में अपन ने प्लेट रखी थी वो फर्स्ट रिमूव करेंगे, ठीक है। ये होता है स्टैक। एक प्लेट के उदाहरण को लेके चलोगे तो एकदम आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जस्ट लाइक आगे ना देखो, जस्ट लाइक अ स्टैक ऑफ प्लेट वेयर यू कैन रिमूव द टॉप प्लेट। रिमूव करना होगा तो अपन टॉप वाली प्लेट को, जो प्लेट अपन ने सबसे लास्ट में रखी है उसको सबसे पहले रिमूव कर सकेंगे। इन अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यू कैन ओनली एक्सेस और रिमूव द मोस्ट रिसेंटली एडेड आइटम विच इज एट द टॉप ऑफ द स्टैक। अगर अपन को कोई भी एलिमेंट को ऐड करना है या रिमूव करना है तो वो अपन टॉप से ही कर सकेंगे। टॉप उसी से उसको ऐड कर सकेंगे एलिमेंट को, वहीं से अपन रिमूव कर सकेंगे, ठीक है। It is a data structure that follows some order to insert and delete the elements, and that order can be LIFO और FILO process। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वही हो गया, इंसर्ट और डिलीट एलिमेंट का हो गया। कोई ऑर्डर होता है इसके अंदर जिसको क्या बोलते हैं? LIFO ऑर्डर। LIFO और FILO। LIFO तो हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट और FILO हो गया फर्स्ट इन लास्ट आउट, ओके। बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं स्टैक के अंदर देख लीजिए। पुश, पॉप, टीक, इज एम्प्टी एंड साइज। ये 5 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं बेसिक स्टैक के अंदर। पुश का मतलब होता है एडिंग एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक के टॉप में किसी भी एलिमेंट को ऐड करना पुश कहलाएगा। और रिमूव द आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, किसी आइटम को रिमूव करेंगे तो वो पॉप कहलाएगा। जो भी पूरा स्टैक है उसको रिमूव कोई भी आइटम किए बिना सिर्फ देखना वो पीक कहलाएगा। इज एम्प्टी, चेकिंग इफ द स्टैक इज एम्प्टी। सिर्फ ये चेक करना कि अपना स्टैक है जो खाली तो नहीं है, सिर्फ ये चेक करना इज एम्प्टी कहलाएगा, इज एम्प्टी और नॉट, ओके। साइज हो गया डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ आइटम इन द स्टैक। स्टैक के अंदर कितने नंबर्स ऑफ आइटम है ये साइज के अंतर्गत आएगा, ओके। तो अब इसको डीपली देखते हैं अपन पुश को। टू इंसर्ट एन आइटम इनटू द टॉप ऑफ द स्टैक इफ द स्टैक इज फुल, सो नो आइटम कैन बी इंसर्टेड इनटू स्टैक, देन सच अ कंडीशन इज नोन एज ओवरफ्लो। जब अपन को स्टैक के अंदर आइटम को ऐड करना है, अगर स्टैक पहले से ही फुल है तो अपन उसके अंदर कोई भी आइटम को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो वो कौन सी कंडीशन जनरेट करेगा? ओवरफ्लो की कंडीशन, ठीक है। और इसकी एल्गो देखिए, स्टार्ट किया
चेक वॉट एवर द स्टैक इज फुल। पहले अपन चेक करेंगे कि स्टैक फुल तो है। इफ फुल देन रिटर्न, अगर फुल हुआ तो वही ओवरफ्लो वाली कंडीशन होगी, तो ओवरफ्लो कंडीशन अपने को जनरेट करनी नहीं है, तो क्या करेंगे, रिटर्न कर लेंगे। एल्स इंक्रीमेंट टॉप, और नहीं अगर फुल है तो क्या होगा, एल्स कंडीशन, फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। टॉप को इंक्रीमेंट करने के बाद टॉप +1 हो जाएगा, तो टॉप की वैल्यू जहां पे होगी वो एलिमेंट खाली होगा, तो वहां पे क्या करेंगे, इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट एट द पोजीशन पॉइंटेड बाय द टॉप। जहां पे टॉप की पोजीशन को पॉइंट कर रहे हैं वहां पे एक एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे, तो वो तो क्या होगा, पुश ऑपरेशन, और हो गया एंड। ठीक है, फिर आता है पॉप ऑपरेशन। टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, सो आइटम आर रिमूव्ड इन रिवर्स ऑर्डर एज दे वर पुश्ड। जो भी आइटम को स्टैक के अंदर, जो टॉप में जो आइटम होगा उसको रिमूव करना, ठीक है, जो भी ऑर्डर होगा उसको छेड़े बिना सिर्फ आइटम को अपन रिमूव करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, पॉप ऑपरेशन। इफ द स्टैक इज एम्प्टी, अगर स्टैक पूरा खाली है तो हम उसके अंदर कुछ भी पॉप नहीं कर सकेंगे, मींस कुछ भी रिमूव नहीं कर सकेंगे। अब ये तो सेंस वाली बात है कि अगर स्टैक पूरा खाली होएगा तो अपन क्या उसके अंदर से रिमूव कर लेंगे, तो वो क्या कंडीशन कहलाएगी, अंडरफ्लो। ठीक है, तो पुश के अंदर तो होती है ओवरफ्लो कि भाई ज्यादा नहीं आ जाए, और इस पॉप के अंदर होती है अंडरफ्लो। ठीक है, इसकी एल्गो कैसे होगी, स्टार्ट चेक वेदर द स्टैक इज एम्प्टी। पहले तो अपन को यही चेक करना पड़ेगा ना कि स्टैक खाली तो नहीं है। इफ एम्प्टी देन रिटर्न, अगर खाली हुआ तो पॉप ऑपरेशन होगा नहीं, बाहर आ जाएगा, और नहीं तो एक्सेस द टॉप मोस्ट आइटम, तो सबसे पहले अपन जाएंगे टॉप आइटम पे, जो टॉप में जो आइटम होगा वहां पे। फिर डिक्रीमेंट द टॉप, फिर को टॉप -1 कर देंगे, जो टॉप होगा उसको -1 करेंगे तो टॉप की वैल्यू को माइनस में आ जाएगी, तो क्या करेंगे, वो वाला टॉप बन जाएगा, और जो पहले वाला टॉप मोस्ट में आइटम था वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा एंड। ओके, जैसे इसमें एग्जांपल देखो दे रखा है। फर्स्ट में अपने है एम्प्टी स्टैक, डायग्राम में आप देखिए, फर्स्ट है एम्प्टी स्टैक, फिर अपने पुश ऑपरेशन को किया, उसमें अपने ए को पुश किया। ठीक है, ए के बाद में अपने को किया बी, फिर बी के बाद में पुश ऑपरेशन लगा के सी को भी अपने एंड करवा दिया, ऐड। फिर ए बी और सी, ये क्या है, देखिए फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या था, जैसे ए था, जो ए एलिमेंट है, ये जो ए एलिमेंट है ये अपन ने फर्स्ट में एंटर किया था, लेकिन ये अपना लास्ट में आ गया। फिर अपन ने किया था बी एलिमेंट, जो क्या हो गया, सेकंड में आ गया। लास्ट में अपन ने सी को ऐड किया, लेकिन ये कहाँ पे आ गया, टॉप मोस्ट पे आ गया ना, तो सी हो गया अपना टॉप पे आ गया। ओके, अब अपन करेंगे इसमें पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन करने के लिए अपन को सी को रिमूव करना है, तो जब सी को रिमूव करेंगे तो सबसे पहले रिमूव ऑपरेशन सी पे ही लगेगा, तो वही ए की जगह पे पड़ा है, बी की जगह पे बी पड़ा है, लेकिन सी हो गया जो रिमूव हो गया, तो अब टॉप कौन सा होगा, बी। ओके, देखिए अब इसमें एग्जांपल को अपने लिख रखा है, एग्जांपल बता रखा है। ए इज द फर्स्ट आइटम टू बी पुश्ड और इंसर्टेड इनटू स्टैक, हो गया, ए को पुश किया, then we insert B and at last C, then we insert B and at last C. The C was the last item to be inserted, and when the pop operation was applied, C was the first to be removed from the top of the stack. ठीक है, बता दिया मैंने आपको पूरा, जैसे A को इंसर्ट किया, फिर B को किया, फिर C को किया, इसमें तो पुश ऑपरेशन किया, फिर पॉप ऑपरेशन करने वाले टाइम C को बाहर निकाल दिया, यानी कि सी रिमूव हो गया स्टैक से, और लास्ट में जो सी डाला था वो लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। ओके, अब आता है सूडो कोड। सूडो कोड के अंदर अपने जो कोड जनरेट करते हैं, जैसे एल्गो था, अब इसका कोडिंग में आ गया। पुश और पॉप का दोनों का देखिए स्टार्ट किया। पुश में क्या था, स्टैक फुल नहीं होना चाहिए पूरा का पूरा, तब तो अपन कर सकेंगे उसके अंदर एंटर, कोई भी एलिमेंट को ऐड कर सकेंगे। ठीक है, फिर स्टैक इज इक्वल टू फुल देन रिटर्न, अगर स्टैक फुल है तो रिटर्न करो, एल्स टॉप प्लस, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, टॉप +++1 एक वैल्यू बढ़ा देगा, स्टैक का टॉप पे क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जो वैल्यू है वो कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, स्टैक के टॉप में, और एंड। ये तो हो गया पुश का। और पॉप का क्या होगा, इफ स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी देन रिटर्न एल्स t इज इक्वल टू टॉप। पहले देखेंगे कि टॉप कौन सा है, जहाँ पे टॉप
किया, वहां पे गए, फिर टॉप माइनस माइनस यानी कि टॉप की वैल्यू को 1 माइनस कर दिया। ओके, फिर क्या किया, रिटर्न टी। अब जो टी की जो वैल्यू है वो एक नीचे आ जाएगी, तो फिर हो जाएगा रिटर्न टी और एंड। ठीक है, ये पुश और पॉप का दोनों का साथ में इसलिए लिया ताकि आपको पता चले कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा, पुश और पॉप। फिर आता है पीक, रिटर्न द टॉप ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। कोई भी स्टैक के अंदर बिना रिमूव किए अपन टॉप को रिटर्न कर सकते हैं। यानी कि देखिए, स्टार्ट, रिटर्न स्टैक, टॉप एंड एंड, इसकी इतनी सी एल्गो है कि सिर्फ क्या करना है अपन को, स्टैक के टॉप को रिटर्न करना है कोई भी रिमूव किए बिना। ओके, फिर आता है इज एम्प्टी, चेकिंग वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। सिर्फ ये चेक करना है कि अपना स्टैक है जो खाली है या नहीं है। सिर्फ इस चेक करने के लिए इस एम्प्टी ऑपरेशन का यूज करते हैं। इसकी एल्गो देखिए, स्टार्ट इफ टॉप इज लेस देन 1, रिटर्न ट्रू। अगर टॉप की वैल्यू है जो 1 से भी छोटी है, तो 1 से छोटा तो क्या होगा, सिर्फ 0 होगा। अगर 0 है तब तो वो ट्रू होगा, तो क्या होगा, एम्प्टी होगा। एल्स रिटर्न फॉल्स, अगर 1 से छोटा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स होके एंड हो जाएगा। ये क्या चेक करेगा कि अपना जो स्टैक है वो खाली तो नहीं है, सिर्फ ये चेक करने के लिए इस एम्प्टी ऑपरेशन का यूज किया है। ठीक है, फिर आता है इज फुल, और ये चेक करेगा कि स्टैक फुल है या नहीं है। बस इसमें जो वो इज एम्प्टी था वो एम्प्टी चेक करने के लिए, इज फुल है जो फुल चेक करने के लिए। इसके एल्गो हो गया स्टार्ट इफ टॉप इज इक्वल टू एन। एन क्या हो गया, उसकी कैपेसिटी बताएगा स्टैक की, तो क्या होगा, रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स और एंड। अगर जो भी एन नंबर पे कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, मतलब स्टैक में जहाँ पे एन अपन डिटरमाइन करेंगे वहां पे एन पे कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, तब तो क्या होगा, स्टैक में कुछ ना कुछ तो है, वो वाली वैल्यू कंडीशन हो जाएगी, तब तो रिटर्न करेगा ट्रू को, एल्स रिटर्न फॉल्स। अगर कुछ भी नहीं होगा तो फॉल्स करके एंड कर लेगा। ओके, नेक्स्ट ऑफ स्टैक, द स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। स्टैक को किस किस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एरे और लिंक लिस्ट। दो तरीकों से अपन स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन विद एरे इज quite easy and fast, but array are limited in size, whereas implementation with the linked list has an overhead of allocating, linking, unlinking and deallocating. linked list are not limited in size. अब इसमें array और linked list का जो implementation है उनके बीच में डिफरेंस बता रखा है कि जो अपन implement करेंगे array का करेंगे तब तो क्या होगा, इसमें साइज जो होगा लिमिट होगा। ठीक है, फास्ट और इजी भी हो जाएगा। और जो लिंक लिस्ट में करेंगे तो उसके अंदर, ठीक है, सॉरी, लिंक लिस्ट के अंदर अपन कितने भी लिंक, मतलब आगे से आगे लिंक लिस्ट को आगे से आगे अपन बढ़ा सकते हैं, कितनी भी लिंक एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ गया एरे का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। द स्टैक विल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे एंड ऑल द ऑपरेशन ऑफ द स्टैक विल बी परफॉर्म यूजिंग एन एरे। कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म किया ये देखिए, इसमें पुश और पॉप को किया है। ये हो गया अपने एरे के थ्रू लिंक स्टैक में डालना है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को पूरा एग्जांपल दे रखा है। सबसे पहले आता है टॉप। टॉप में अपन कैसे दिए, देखिए फर्स्ट में पुश ऑपरेशन करके 10 को टॉप में डाला। पहले स्टैक एम्प्टी था, फिर अपने पुश ऑपरेशन किया, फिर पुश ऑपरेशन के थ्रू अपन ने 10 को टॉप में डाला, फिर पुश ऑपरेशन लगा के 20 को डाला, फिर पुश 30, पुश 40, ठीक है 40 तक अपन ने इसको पुश एलिमेंट पुश ऑपरेशन को लगा दिया। अब आप देखिए जो 10, 20, 30 फिर 40, तो जब 40 एलिमेंट आया था जो भी, तो 40 तो क्या हो गया, टॉप पे हो गया था। पहले 10 टॉप पे था, फिर 40 टॉप पे आ गया, तो वही लीफो ऑर्डर पे हो गया। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट इन में जो पहले जाता गया, जैसे 10 पहले गया, फिर 20 गया, फिर 30 गया, फिर 40 गया, ऐसे करते करते 40 था वो टॉप वैल्यू पे आ गया। अब नीचे अपन ने यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे अपन ने क्या है, पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन जब करेंगे तो अपने आप ही वो हो जाना चाहिए कि 40 ही जाएगा, क्योंकि इसको अपन ने लास्ट में ऐड किया था। तो टॉप में ये हो गया 10 हो गया, सॉरी पॉप में हो गया 10, 20 और 30। तो 40 में पॉप ऑपरेशन किया तो 40 हट गया, अब टॉप पे क्या रह गया 30। फिर पॉप ऑपरेशन को ऑपरेशन किया तो फिर टॉप में क्या रह गया 20, ठीक है, क्योंकि 10 सबसे फर्स्ट में गया था, उसके बाद 20 रह गया तो हो गया 20।
ठीक है, ये तो क्या है, एरे के थ्रू अपन ने लिंक लिस्ट इसको समझाया, एरे के थ्रू अपन ने पूरा स्टैक को समझाया। ये है सिंगल एरे, 1D एरे वाला अपन ने एग्जांपल पहले पढ़ा था, ये उसके अकॉर्डिंग बता दिया स्टैक में। ठीक है, यूजिंग लिंक लिस्ट, द स्टैक विल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ लिंक लिस्ट एंड all the operation of the stack will be performed using a linked list. While implementing a stack using a linked list, the top will be point to every newly inserted element, and while removing element, top must point to the element. Linked list, consider the following data item 10, 20, 30, 40. Push them into the stack and pop 40, 30 from the stack. तो 10, 20, 30, 40 को तो push ऑपरेशन यूज करना है और 40 और 30 को पॉप एलिमेंट करना है। तो ये क्या हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। लिंक लिस्ट में ये तो हो गया टॉप और ये हो गया इसका एंड। ठीक है, तो टॉप एलिमेंट पे पहले तो क्या है, 10 है, ये उसका एंड पे कुछ नहीं है। फिर आता है टॉप पे 20। अब ये लिंक लिस्ट का फ्रंट और रियर ये करके लिंक लिस्ट के थ्रू इसमें स्टैक में ऑपरेशन किया है। फिर आ गया 10, 20, 30, फिर हो गया 10, 20, 30, 40। वही स्टैक जैसे एरे में किया था वैसे लिंक लिस्ट में कर लिया। टॉप 40 पे टॉप आ गया। ठीक है, अब अपन को करना क्या है, 40 और 30 को पॉप ऑपरेशन लगाना है। तो 30 और 40 पॉप 10, 30 नेक्स्ट, तो पॉप को 30 कर दिया, सॉरी पॉप 2 कर दिया, उसमें पॉप ऑपरेशन लगा दिया 40 में, तो 40 चला गया। फिर पॉप ऑपरेशन लगाएंगे 30 में, तो 30 भी चला जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 30 लगाने के बाद 20 जो होगा वो इसका टॉप हो जाएगा। ठीक है, जो जो एलिमेंट हटता जाएगा उसका जो नेक्स्ट है वो उसका टॉप होता रहेगा। ओके, जैसे इसमें है ना 10, 20, 30, तो जो 30 है वहां पे अभी फिलहाल ये 40 गया है तो 30 यहाँ पे टॉप है और एंड का एंड पे कुछ नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टैक की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पहले वाली अगर स्टैक सीधा आप करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना जो पहले की जो 3-4 क्लासेस है उसे आप जरूर देखिए, जिसके थ्रू डेटा स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया है वो आपको थोड़ा थोड़ा जो समझ में आई जाएगा। ठीक है, थैंक यू।